अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कैश डोमिनेशन कैलकुलेटर को किस तरह बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, कैश डोमिनेशन कैलकुलेटर की ज़रूरत ज़्यादातर कैशियर को बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कैशियर के पास जब कोई भी पेमेंट के लिए आता है तो वो जब पेमेंट देता है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि कौन कौन से मैं अमाउंट या डोमिनेशंस दूँ कि मेरी पेमेंट मैं पेमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों, इस वक्त एक पेमेंट आती है मसलन 80,750 की। तो अगर हमें ये एज ए कैशियर अगर हमें ये पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ जैसे ही यहाँ टाइप किया मैंने तो इसने मुझे बता दिया कि 5,000 के 16 नोट अगर आप देंगे तो 80,000 बन जाएगा, और 500 का एक नोट देंगे तो 500 हो जाएगा, 100 के दो नोट देंगे तो 200 हो जाएगा, और 50 का एक नोट देंगे तो 50 होगा, और यूँ हम 80,750 की पेमेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आपने कौन कौन से जो डोमिनेशन है वो देनी है जिससे आप इस अमाउंट की पेमेंट कर सके। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जिसके थ्रू कैशियर के लिए काफ़ी आसान तरीका है कि वो इस तरह जो भी अमाउंट यहाँ टाइप करेगा तो उस डोमिनेशन कौन कौन सा डोमिनेशन चाहिए उस अमाउंट की पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 50,000 अमाउंट की पेमेंट करनी है। मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो मुझे ये इसने बता दिया कि 5,000 के आप 10 नोट देंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो इस तरह आप ये पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह बड़े अमाउंट की भी पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं इस डोमिनेशन कैलकुलेटर की मदद से। तो आइए जानते हैं कि इस कैलकुलेटर को किस तरह बनाया जा सकता है, किस तरह इसमें फार्मूले का यूज़ किया है मैंने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको स्क्रैच से समझाता हूँ कि ये किस तरह मैंने बनाया। मैंने सबको डिलीट कर दिया। सबसे पहले आपने यहाँ जो फार्मूला टाइप करना है वो क्या है, इंटीजर, और यहाँ C3 यानी कि C3 इसको ये वाला जो सेल है इसको डिवाइड करना है। B6 ये वाला सेल है तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ़ नोट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो सेल है उसमें आपने ये टाइप करना है, लेकिन सेकंड सेल में आपको ये बड़ा सा फार्मूला टाइप करना है। ये फार्मूला किस तरह वर्क करेगा मैं इसको आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस फार्मूले को देख लेते हैं। जो छोटा सा फार्मूला है इज इक्वल टू आप टाइप करें INT और टेप की प्रेस कर दे। अब आप यहाँ आपने जो है वो बताना है कि 50,000 इनके C3 ये वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया, डिवाइड किया किससे, B6 से, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आपने देखा कि इसने मुझे बता दिया कि 10 नोट जो है वो अगर ये अमाउंट है तो 5,000 के 10 नोट मुझे देना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सी एक टेक्निक थी। जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है वो सेकंड जो लाइन होगी इस पे आपने टाइप करना है ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला किस तरह काम करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ INT फंक्शन क्यों यूज़ किया। INT फंक्शन बेसिकली करता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इस तरह की वैल्यू है 58.50, तो INT फंक्शन क्या करेगा कि 58 को ले आएगा और बाकी डॉट और उसके बाद की वैल्यू को वो रिमूव कर देगा। तो फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू वो ले आएगा। जैसे ही मैंने इक्वल टू टाइप किया, INT टाइप कर टेप की प्रेस किया और इस वाले सेल को मैंने लिया और एंटर कर दिया, तो आपने देखा कि वो 58 को सिर्फ लेकर आया, ये 50 को नहीं लेकर आया, क्योंकि ये होल वैल्यू को जो भी होगी वो इसको ले आएगा, गेट कर देगा। तो आइए यहाँ एक और फार्मूला मैंने यानी कि जो सेकंड लाइन में मैं एक और फार्मूला यूज़ करूँगा, सम प्रोडक्ट। ये बेसिकली सम प्रोडक्ट करता क्या है मैं आपको ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस तरह से वैल्यू है तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा कि 5 को 5 से यानी कि 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 यानी कि 25 प्लस होकर 50 हो जाएगी। तो सम प्रोडक्ट वो 50 की वैल्यू को गेट कर लेगा। तो आइए इसको मैं यूज़ कर आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, आप टैब की प्रेस कर दें और मैंने ये वाली रेंज ली, कॉमा, और ये वाली रेंज लिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इसने क्या है 50 लेकर आ गया, इनके 50 लेकर आ गया। इनके इसने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आया,
और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया। इन दोनों को प्लस कर कर इसने 50 की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करवा दी। तो आइए इसको यहाँ इस कैलकुलेटर में यूज़ कर कर देखते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद आपने टाइप करना है INT और टैब की प्रेस कर दे और यहाँ एक कॉलन, यहाँ एक ब्रैकेट आप ले और उसके बाद आपने वैल्यू लेनी है C3। C3 क्या है? ये वाला सेल है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉलर का साइन आ रहा है, यानी कि मैंने यहाँ F4 प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि C से पहले भी डॉलर का साइन आ रहा है और 3 से पहले भी डॉलर का साइन आ रहा है। मैंने सिर्फ F4 प्रेस किया। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या है? एब्सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि ये अगर मैं फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये वाला सेल चेंज नहीं होगा। और फिर मैंने उसके बाद माइनस, यानी कि माइनस कर दे, यानी कि इस वैल्यू को माइनस करें किससे? फिर मैंने फंक्शन जो यूज़ किया वो सम प्रोडक्ट का यूज़ किया। सम PR लिखकर आप टैब की प्रेस करेंगे तो सम प्रोडक्ट पूरा लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ मैंने ये वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट किया और कॉलन टाइप किया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कॉलन भी है, क्योंकि मैंने जब इसको भी लिया था तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया था तो वो कॉलन के साथ आया था, F10 कॉलन F11 आ गया था। तो यहाँ मैंने क्या है B6 लिया, कॉलन जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि B6 अगेन आ गया। लेकिन यहाँ मुझे करना क्या है? ये वाला जो B6 है इसमें मुझे F4 प्रेस करना है एक बार और इस वाले में मुझे F4 3 बार प्रेस करना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे जो है ये वाला जो सेल है वो एक इस वाले में मैंने फ्रीज करवा दिया, लेकिन जब मैं नीचे की तरफ फार्मूला ड्रैग करूँ तो ये जो है B तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 7 हो जाएगा, नीचे की जानिब आएगा, ये B7 हो जाएगा। क्योंकि ये डॉलर B के साथ है, B चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके साथ डॉलर नहीं है तो ये जो रो है वो चेंज होती रहेगी नीचे की जानिब। तो उसके बाद मुझे क्या है, कॉमा टाइप किया मैंने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे C ये वाला नंबर ऑफ़ नोट्स वाला जो है वो कॉलम लेना है, उसके बाद कॉलन प्रेस करना है। जैसे ही कॉलन प्रेस करूँगा एज इट इज़ C6 अगेन आ गया। यहाँ मुझे F4 एक बार प्रेस करना है और यहाँ मुझे 3 बार प्रेस करना है F4। तो यहाँ भी मुझे जो नंबर ऑफ़ नोट्स में भी यहाँ से जो रो है वो चेंज करनी है, यानी कि नीचे की जानिब ड्रैग करूँगा तो ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे ब्रैकेट को क्लोज़ करना है सबसे पहले और डिवाइड करना है। अच्छा, अब ये करेगा क्या कि ये वाली जो 50,000 की वैल्यू है तो अब ये क्या करेगा, सम प्रोडक्ट, इसको सम प्रोडक्ट क्या लेकर आएगा? अगर इसको लेगा तो आप देख रहे हैं कि 50,000 की वैल्यू आ जाएगी। तो 50,000 से माइनस होगा तो ज़ीरो बचेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 80,750 लिख दूँगा तो वो यहाँ जो वैल्यू है वो 80,000 लेकर आएगा। तो फिर 80,000 लेकर आएगा और जो मेरे पास 80,750 था तो 750 बच जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देगा इस वाले सेल से। तो अब क्या है, मुझे मेरे पास जो भी है 50,000 यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल है तो माइनस कर देगा, यहाँ ये 50,000 की वैल्यू लेकर आएगा। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, B7 यानी कि B7 ये वाला सेल है, इससे डिवाइड करना है। तो ये वाला मैंने सेल ले लिया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब आपने यानी कि डोमिनेशन से वो डिवाइड कर दे, नीचे की जानिब लेगा होगा तो ये चेंज होता रहेगा। ये B से B8 हो जाएगा, नीचे की जानिब ड्रैग करूँगा तो वो चेंज होता रहेगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं इस फार्मूले को नीचे की जानिब लेकर आऊँगा। अब आप देखिए यहाँ जो है C6 है और यहाँ B7 है। मैं नीचे की जानिब आऊँगा तो ये B7 हो गया और ये C7 हो गया और ये B8 हो गया। नीचे की जानिब आऊँगा तो ये B9 हो गया और ये C8 और B8 हो गया। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें, ये चीज़ें चेंज हो रही है, बाकी मैंने फ्रीज़ कराया हुआ है। तो इस तरीके से फार्मूला वर्क कर रहा है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, अमाउंट में मुझे इक्वल टू टाइप किया, मैंने ये डोमिनेशन को लिया, मल्टीप्लाई किया
नंबर ऑफ़ नोट्स से, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा और इस फार्मूले को नीचे की जानिब ड्रैग कर दूँगा, बाकी की भी आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 80,750। अब आप देखिए, जैसे ही मैं पेमेंट इसकी करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि 5,000 के 16 नोट दे दीजिए, 500 के 1 नोट दे दीजिए, 100 के 2 और 50 का 1 नोट दे दे, तो आपकी 80,750 की पेमेंट हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है कैश डोमिनेशन कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।